अल्लाह के नाम पे शुरू कर दी अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। सो यस गाइस, मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरा चैनल जो है वो बहुत ज़ीरो पे आ गया है, बहुत ज़्यादा ज़ीरो पे। और हो गई है शाम और गिर गए दाम। और शाम के बज रहे हैं 6। अब तो मुझे जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं वैसे वैसे ही ब्लॉग बनाती रहूँगी। और ये देखिए सरप्राइज, टाड़ा, आ गया है हमारा फ्रिज। जी गाइस, फ्रिज आ गया। आज स्कूल से आने के बाद जो है मैं स्कूल से आने के बाद जो है वो मैंने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद मैं लंबी तान के सो गई। और जो है सारा दिन फ्रिज का काम चलता रहा, मतलब गैस वैस जो भी था मसला वो चलता रहा। अब गए हैं मजदूर यहाँ से और हम आ गए हैं किचन में। आज है हमारे मोहल्ले में जो बाजार लगता है वो दिन, ठीक है। तो अम्मी गई थी वहाँ से, सौदा सलूफ भी लाई हैं, सौदा सलूफ भी लाई हैं और ये भी लाई हैं कच्चे कच्चे टमाटर बेचारी। अरे कहना क्या चाहते हो? कच्चे टमाटर जो है वो सिर्फ फ्रिज की वजह से लाई हैं कि फ्रिज में पता नहीं सास हो के आस हो या ना हो। खैर वो ले आई अम्मी। अब अम्मी बैठी हुई किचन में आराम से और कर रही हैं काम। और अम्मी को करेंगे हम सलाम। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। क्या बना रही है खाने में आज आप? भिंडी गोश्त बना रहे हैं भुना हुआ। भिंडी गोश्त बना रही हैं अम्मा, भुना हुआ। अम्मी इधर देखें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो गाइज अम्मी बना रही है भिंडी गोश्त भुना हुआ। और मुझे आ रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा। इतना घर गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। ये देखिए, ये फ्रिज की वजह से सारा सामान फैला हुआ है, ये किचन फैला हुआ है क्योंकि मज़दूर काम करते रहे ना इसलिए। और ये हमारे दही बड़े बचे हुए रखे हुए अंदर अंदर का इतना गंदा हो रहा है, फैला हुआ हो रहा है। तो मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं घर में लगूंगी तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे घर में काम करने में। और दूसरा ये कि भिंडी गोश्त बन रहा है, मतलब शोरवे वाला भिंडी गोश्त नहीं, भुना हुआ बनता है ना वो वाला बन रहा है भिंडी गोश्त। रोटी जो है वो मैं पम्मे से पकवाऊंगी क्योंकि मैं अब सफाई में लगूंगी तो फिर क्या हाल चाल होगा। और फ्रिज जो है हमारा बिल्कुल अच्छा हो गया तकरीबन, पता नहीं अल्लाह खूब अच्छा चला है और साल निकलवा दे, वरना काफ़ी साल पुराना है। और जो है वो अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. ये अम्मी बना रही है चावल। अम्मी कौन से चावल बना रही हैं? ये चिकन आलू के हैं। आलू का, चिकन का। और ये बन रहा है भाई भिंडी गोश्त। जब रेडी हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। और तकरीबन मैंने घर साफ़ कर लिया है वहाँ से वहाँ तक। अब जो है वो फ्रिज सही हो चुका है, सफाई मैंने कर ली है। और जो है सीन कुछ ऐसा है, घर में बच्चे जो है वो सिपारा पढ़ रहे हैं, अम्मी जो है वो खाना चढ़ा रही है। मैं किचन को और साफ़ करूँगी, जब अम्मी खाना बना लेंगी तो फिर उसके बाद मुझे और साफ़ सफाई करनी है। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. तो माशाल्लाह से गाइस ये रेडी हो चुकी है हमारा भिंडी गोश्त, रोगन वाला मज़ेदार। Next morning. सो वेलकम बैक गाइस। परसों वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं, कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और सुबह सुबह का टाइम है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज वगैरह तो अदा कर ली है। चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और बहुत प्यारी वाइब्स होती हैं इस टाइम ना, बहुत प्यारा मौसम होता है और बहुत प्यारी वाइब्स होती हैं। थोड़ा सा लोशन भी मुंह पे लगा लिया, गरीबों जैसा मुंह लग रहा है, अलग ही लग रहा है कि ऑयली ऑयली, एक तो वैसी ऑयली ऊपर से और ऑयली ऑयली लग रहा है। और जो है चाय मैंने बना ली है और अंदर चलते हैं। लाइट गई हुई है, सब सो रहे हैं। इस टाइम हमारे घर में ऐसा सीन होता है कि भाई कोई किसी का नहीं होता, मतलब ये सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। चाय बन रही है और ये क्या है, ये रात की दाल है। और आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं खाऊं पराठा, जिसके लिए मैंने आटा निकाल लिया है। ये रहा आटा, बर्फ़ बना हुआ है। तो सीन कुछ ऐसा है कि किचन में मैंने आपको दिखाया चाय बन रही है और मेरा पराठा खाने का दिल चाह रहा है। और इस टाइम जो है वो सारे लोग सो रहे हैं। अगर मैंने ज़रा सी भी तेज़ आवाज़ निकाली तो कोई कुछ फेंक के मारेगा, कोई कुछ फेंक के मारेगा, फजूल में बेइज्जती हो जाएगी। तो
तो जो है मैंने चाय बनाने रख दी। मैं पराठा वगैरह बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, अगर याद रहा और जल्दी जल्दी रही तो याद रहा तो इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है क्या करूँगी, हाँ स्कूल के लिए रेडी होंगी। अब मिलेंगे हम आपसे थोड़ी देर में या इंशाल्लाह स्कूल से आने के बाद। A few moments later. ये रहा मेरा नाश्ता, ये चाय, और मैंने बनाई है रोगनी रोटी। टाड़ा, ये रोगनी रोटी। सो वेलकम बैक गाइस, कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। और सीन कुछ ऐसा है कि इस टाइम दोपहर का वक्त हो रहा है और जो है मैं स्कूल से आ गई हूँ और जो है बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अम्मी अभी आटा शाटा गूंद रही थी, तो जो है वो मैंने कहा कुछ भी मुझे दे दें, तो अम्मी के लिए बासी रोटी रखी हुई है और दाल है। रात में अम्मी ने मूंग की दाल बनाई थी, आई थिंक मैंने आपको दिखाई थी। अब हम अंदर चलेंगे और हमने इस व्लॉग में शायद अपनी अम्मी को सलाम नहीं किया, तो हमने इस व्लॉग पे अपनी अम्मी को सलाम नहीं किया, तो अब हम करेंगे अपनी अम्मी को सलाम मौदबाना और फिर खाएंगे हम खाना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। और अम्मी बड़े टॉप सॉक्स पहनी हुई है। मैंने कहा अम्मी अच्छे लग रहे हैं टॉप सॉक्स पहनी है। परसों अम्मी गई थी किसी रिश्तेदार के घर, तो पहन के गई थी। खैर अब मुझे लग रही है भूख, और ये हम आ गए हैं किचन में और ये अम्मी ने गूंदा हुआ है आटा, और ये रहे चावलों की खुरचन, और ये रही दाल। बहुत भूख लग रही है गाइस, बहुत। मगर अम्मी दाल ऐसी ही खा रही हूँ मैं। मैंने कहा अम्मी पराठा बना देती तो अम्मी के लिए बना दूँ, मैंने कहा अब छोड़ो, अब दाल जो है वो मैं ऐसी खा लूँगी। और जो है हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, जब मैं खाना खा लूँगी तब। 2 hours later. सो वेलकम बैक गाइज। हो गई है शाम और गिर गए हैं दाम, और सीन कुछ ऐसा हुआ कि कल भी और आज भी मुझे नींद नहीं आई और शाम के बज रहे हैं 4:20। मैंने इतनी एक्टिंग की आज और कल सोने की, इतनी एक्टिंग की, मगर मुझे नींद नहीं आई। और शोर को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि पम्मे का आज ऑफ है, तो वो घर में आप इसे चीखना चिल्लाना चिल्लम पिल्ली कर रहा है। चीखने चिल्लाने से मुराद ये पका दो वो पका लो। उनकी शाम का टाइम हो गया है, उनके शाम की चाय का टाइम हो गया है, वो लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। और मेरा सीन कुछ ऐसा है, मैं इतनी देर लेटी मगर मुझे नींद नहीं आई। अम्मी की आंखों में नींद आ गई है और अरसल ने आज ऑफ किया है ऑफिस से। अरसल को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार है और जो है मैं अब साफ़ सफाई करूँगी और फिर इंशाल्लाह असर की नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, चाय वाय पियेंगे। मगर ये कि कल भी नींद नहीं आई, आज भी नींद नहीं आई। और जो है हाँ रात में अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी नींद आ रही है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई मौसम बीमारियों का चल रहा है और जो है कि मेरे ब्लॉग कैसे जा रहे हैं। अब मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी बनाने की, मतलब कि जल्दी जल्दी अपलोड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शूट करूँ। मगर वही है कि जैसे जैसे मेरी हिम्मत होती है, जैसे जैसे मुझे मौका लगता है वैसे ही मैं करती हूँ। और आज जो है मेरा पेपर था स्कूल में और मैं कॉपीज़ वगैरह लाई हूँ चेक करने के लिए, तो मेरे पास काम भी है करने का स्कूल का। और ये कि स्कूल में तो बहुत मौका मिलता है काम करने का, मगर ये कि ड्यूटीज़ लगा के इतना थक जाते हैं कि दिल ही नहीं चाहता। और फिर जब बातें करने बैठते हैं तो कॉपीज़ कम चेक होती हैं, हंसी मजाक टीटी ठट्टा ज़्यादा होता है। अब खैर हम मिलेंगे थोड़ी देर में। A few moments later. सो हे गाइस, हो गई है शाम और गिर गए दाम। ये दूसरी बार डायलॉग बोल रही हूँ मैं। शाम के हो रहे हैं 6:15 और अम्मी है किचन में। अम्मी बना रही हैं खाना और खाने में पता नहीं क्या बनाया है अम्मी ने, अम्मी से पूछेंगे। और अम्मी बना रही हैं तवे पे मज़ेदार सा दाल का पराठा। टाणा। तो दोपहर में जो मैंने पतीली खोली थी और रात में भी तो दाल इतनी सी थी, तो वो दाल सिर्फ मैंने खाई थी और थोड़ी सी बच गई थी, तो वो अम्मी पराठे में भर रही हैं। किसके लिए भर रही है ये अम्मी बताएंगी। और अम्मी ने अलग से बनाई हुई थी गोभी आलू अपने लिए, अब्बू के लिए, तो अम्मी अब्बू ने वो खाई, थोड़ी सी मैंने भी खाई। तो हेलो अम्मी, क्या बना रही हैं आप? पराठा है। पराठा बना रही हैं किसके लिए? अरे लड़के आते होंगे ना। अरे लड़के आते होंगे अम्मी कह रही हैं। और अम्मी ये बना रही हैं चिकन के कबाब। यस, तो भाई हमारे यहाँ कबाब, दही फुल्कियाँ, दाल, कुछ दालें, कुछ सब्जियाँ, भाई यही रिपीट होता रहता है। अम्मी टोटली फेडअप हो गई हैं कि बस मैं क्या करूं, क्या पकाऊं, रोज़ सोचूं। मेरा ही काम है, तुम लोगों का खाना ही काम है,
तो भैया इस चीज़ से तो हम लोग दूर भागते हैं, हम पका लेंगे मगर सोचेंगे नहीं। बाकी में हर औरत परेशान है कि क्या पकाए रोज़। हमारी चाची तो इतनी फेडअप आ गई, इतनी कि वो गुस्से से सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी ही नहीं ले रही। अभी बता रही थी आपको बराबर वाली चाची कह रही भैया रोज़ का ये सोचे पकाएं। मैंने कहा हर घर की यही कहानी है। और अभी जो है वो रूमी की कॉल आई थी। रूमी कह रही घर में पानी नहीं है और जो है वो लाइट ख़राब हो गई है, तो हम लोग आ रहे हैं। तो वो लोग आते होंगे और हम मिलेंगे थोड़ी देर में, जब वो लोग आ जाएंगे तब। A few moments later. स्पेशल पढ़ाते हैं। चलो पढ़ो। उज़ैन पढ़िए। जीम ज़बर जा, जीम जेड जी, जीम पेजू, जा जी जू। इस तरह। सो वेलकम बैक गाइस। कल वाला व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो सीन कुछ ऐसा है कि आज मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत तो ठीक थी, मगर ऐसा हुआ था सीन कि मैं सुबह उठी और जब मैंने देखा कि क्योंकि आज जो है ना मेरे भाइयों का ऑफ होता है, तो वो लोग सो रहे थे, तो मैंने बोला शायद थोड़ी देर में उठेंगे तो या मुझे कोई उठा देगा तो मैं उठ जाऊँगी। तो मैं जब सोई हूँ तो फिर मेरी 10 बजे आँख खुली है। इस तरह से मेरा स्कूल का ऑफ हो गया। और कल रात में अभी शहानी आई हुई थी मेरे साथ, काम भी करवा रही थी बच्चियाँ, और मैंने सिपारा भी पढ़ाया बच्चों को। चली गई फिर वो लोग अपने घर, और उनके भी पेपर्स वगैरह चल रहे हैं। खैर गेट के पास ब्लॉग बनाओ तो यही सीन होता है, इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं कि पूछे मत। और लाइट की शायद टाइमिंग चेंज हो रही है, इसलिए लाइट जो है वो खेल कर रही है, आना जाना कर रही है। खैर अब लाइट आए या जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मोबाइल में चार्जिंग होनी चाहिए, बाकी तो सब खैर है, ठीक है। और अंदर का सीन कुछ ऐसा है, घर में सन्नाटा है। दोपहर के खाने में क्या, रात में अम्मी ने बनाया था आलू का भुर्ता। आलू का भुर्ता वो है। और रात में अम्मी ने बनाए थे छोलों की चावल, मतलब छोलों का पुलाव बनाया था, तो वो है खाने में। तो मैंने नाश्ता इतना हैवी किया आज, क्योंकि बहुत दिनों से मैं वही नाश्ता करके जा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी आज अपने हाथ का नाश्ता करवाएं, तो अम्मी ने मुझे रोटी तल के दी मलाई वाली चाय से, मज़ेदार सी। तो बस मेरे पेट में गुंजाइश नहीं, अम्मी कह रही है खा लो। ये रहा सीन किचन का, ये फ्रिज की चटनी गरम गरम, और ये चावल गरम हो रहे हैं, और ये प्याज काट दी है अम्मी ने। और आलू का भुर्ता तो दिखाना भूल ही गई, अम्मी ने आलू का भुर्ता बनाया था। ये रहा आलू का भुर्ता, टाणा। सो यस गाइस, ये रहा आलू का भुर्ता। अब जो है ये खा लेंगे। अम्मी ने खा लिया खाना, मुझसे कह नहीं खाना खा लो। मैंने 2 निवाले चावल के खाए बस, क्योंकि मैंने नाश्ता इतना हैवी किया था। जब नाश्ता हैवी करती हूँ या स्कूल भी आज नहीं गई तो रूटीन दूसरी हो गई, और स्कूल से मुझे इतना सारा वर्क मिला हुआ है, मगर मैं सीरियस नहीं हुई अभी तक। अब चेक करूँगी क्योंकि बहुत लंबा गैप दे देते हैं शुरू में वो लोग, फिर एंड में सख्ती करते हैं। एंड में ये होता है कि हैंड टू हैंड वर्क हो। तो इस व्लॉग का करूँगी मैं यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे हम बहुत जल्द बहुत अच्छे से व्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, टुन लाजमी बजाते जाना है अपने साथ में। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।